सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, मैं अश्विनी दीक्षित और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। स्वागत है आपका हरियाणा की खबरों में। रुक करते हैं अहम खबरों की ओर। खबर नई दिल्ली से है, जहां हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से मार्गदर्शन एवं आशीर्वाद प्राप्त किया। मुलाकात काफी अच्छी वातावरण में रही, जिसमें दोनों नेताओं के बीच कई महत्वपूर्ण और जनहित से जुड़े मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई। बातचीत में राज्य के विकास, प्रशासनिक सुधार और जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर भी विचार विमर्श किया गया। ये बैठक केंद्र और राज्य के बीच बेहतर समन्वय तथा विकास कार्यों को गति देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। अगली खबर चंडीगढ़ से है, जहां हरियाणा सरकार ने वर्ष 2026 से 27 के लिए 2.23 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इसे जनता केंद्रित बजट बताया। उन्होंने कहा कि यह बजट महिलाओं, किसानों, युवाओं और गरीबों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। सीएम के अनुसार इस बार बजट से पहले सभी वर्गों के सुझाव लिए गए, जिससे जनता का बजट बना सके। आपको बता दें कि उन्होंने नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन का उल्लेख करते हुए कहा कि यह बजट प्रदेश के विकास और जन कल्याण को नई दिशा देगा। मैं सबसे पहले तो हरियाणा प्रदेश के जन को बधाई देता हूं, क्योंकि हमने लगातार पूर्व बजट परामर्श के माध्यम से लोगों से सुझाव लिए। उन्होंने बड़े महत्वपूर्ण सुझाव दिए। ऐतिहासिक बजट पेश किया है। 2,23,000 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत हुआ है और इस बजट के अंदर हमने जो लोगों से सुझाव आए, उन सुझावों को हमने इसमें सम्मिलित किया है। मुझे खुशी इस बात की है कि पूर्व बजट परामर्श जो लोगों से हमने चर्चा की है, पहले तो पूर्व की सरकारों में इस प्रकार की चर्चा होती थी कि ये बजट तो सरकार का बजट है, परंतु हमने पूर्व बजट परामर्श में हर वर्ग से चर्चा की, चाहे किसान है, महिला है, जनप्रतिनिधि है, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट है, चाहे टेक्सटाइल इंडस्ट्री का है, चाहे अन्य हमारा एजुकेशन से संबंधित, हर वर्ग से हमने इसके अंदर उनसे चर्चा विचार विमर्श किया। युवाओं से किया है और हमने महिलाओं से किया है, उनसे सुझाव लिए हैं। उनके सुझाव बड़े महत्वपूर्ण है, हमने उसके अंदर शामिल किया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ में कृषि एवं बागवानी विभाग की समीक्षा बैठक की। आपको बता दें कि उन्होंने समीक्षा बैठक में किसानों की आय को दोगुना करने के संकल्प को दोहराया। उन्होंने कहा कि सरकार फसल विविधीकरण, बागवानी और उच्च मूल्य वाली फसलों को प्रोत्साहित कर रही है। बैठक में क्लस्टर आधारित खेती और आधुनिक तकनीक के उपयोग पर विशेष जोर दिया गया। सरकार का लक्ष्य 1.40 लाख एकड़ सेब और लवणीय भूमि को उपजाऊ बनाना है। इसके अतिरिक्त प्राकृतिक खेती को अपनाकर कृषि लागत कम करने और मिट्टी की उर्वरता में सुधार करने में प्रयासों को मिशन मोड में लाना है। हनुमान जयंती के अवसर पर देश भर में श्रद्धा और उत्साह के साथ धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में यमुनानगर में आयोजित इस कार्यक्रम में मां मंडलेश्वर स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज ने श्रद्धालुओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हनुमान जी सनातन धर्म के गौरव और सेवा, भक्ति व समर्पण के प्रतीक हैं। उन्होंने कर्म, भक्ति और ज्ञान के महत्व को भी रेखांकित किया। स्वामी जी ने कहा कि विश्व में बढ़ते तनाव पर उन्होंने काफी चिंता भी जताई और कहा कि गीता के मार्ग को समाधान की तरह देखना चाहिए। साथ ही युवाओं को नशे से दूर रहने और हनुमान जी के आदर्शों को अपनाने का भी संदेश दिया। जी महाराज का इस तरह पर अवतरण जो है, वो अवतरण वस्तुतः सनातन स्वाभिमान का अवतरण है। वो अवतरण परंपराओं की पहचान का अवतरण है, आदर्शों का अवतरण है, मूल्यों का अवतरण है,
श्री हनुमान जी महाराज का अवतरण। आज जो परंपराएं लुप्त हो रही हैं, आदर्श कहीं ना कहीं पीछे हटते जा रहे हैं, पीछे छूटते जा रहे हैं। हनुमान जी महाराज ऐसे समय में सेवा का आदर्श क्या हो, भक्ति का आदर्श क्या हो, सद्भावनाओं का आदर्श क्या हो, हनुमान जी महाराज उन सब का एक जीवंत प्रतीक हैं। और एक ऐसी दिव्यता है हनुमान जी महाराज, जो चारों युग प्रताप तुम्हारा, जो ऐसा नहीं कि केवल एक युग में थे और अब नहीं है, वो सदैव हैं। स्वयं भगवान से, प्रभु राम से वर प्राप्त करके कि जहाँ जहाँ आपका कीर्तन, आपकी कथा है, मैं वहीं रहना चाहता हूँ, और वो हैं। तो निश्चित रूप से बल के निधान हैं हनुमान जी महाराज, सकल गुण निधान है हनुमान जी महाराज, बुद्धिमानों में अग्रणी हैं हनुमान जी महाराज। आज के युवाओं के लिए जो कहीं ना कहीं नशों में लगकर, कहीं चारित्रिक मूल्यों का हनन करके अपने यौवन को कहीं ना कहीं पथ भ्रष्ट कर रहे हैं, ऐसे में हनुमान जी महाराज एक परम आदर्श हो सकते हैं। यौवन मूल्यों को राष्ट्र स्वाभिमान के लिए, सनातन की उस दिव्यता के लिए जो पूरे विश्व में मानवता की मुस्कान बन सकती है, अपने यौवन को उधर लगा करके तो आओ हनुमान जी महाराज को अपना आदर्श बनाएं। सबके लिए श्री हनुमान जी के पावन जन्मोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। खबर यमुनानगर से है, जहां जगाधरी में मुख्यमंत्री उड़न दस्ते ने देर शाम शांति कॉलोनी की एक बंद फैक्ट्री में छापेमारी कर अवैध खैर की लकड़ी बरामद की। सूचना मिलने पर टीम ने फैक्ट्री का दरवाजा अंदर से बंद पाया। कुछ लोग मौके से भाग गए, जबकि कुछ ट्रक पर लकड़ी लोड कर रहे थे। प्रारंभिक जांच में पता चला कि लकड़ी का छिलका उतारकर ट्रकों में भरकर आगे सप्लाई किया जाता था। आपको बता दें कि पुलिस ने लकड़ी को कब्जे में ले लिया है और मामले की जांच जारी है। फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द मिलते हैं ब्रेक के बाद। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।